यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले जैसा नहीं रहेंगे, लेकिन तब जब आपको लगे कि आपके अंदर कुछ बदलने लायक है, आप उन चीज़ों को वाकई में बदलोगे जिन्हें बदलने के लिए आप महीनों या सालों से सोच रहे हो। सिर्फ तब जब नए साल के आने का इंतज़ार नहीं करोगे, उस चीज़ को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतज़ार करते हो ना कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका जीवन पूरा पूरा बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहानों को तले आप अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई ना करने का, और अब कह रहे हो कि यदि मेरी कोई मदद करता तो मैं कहीं और होता। याद रखना, हारने वालों की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्या होती है और जीतने वालों की लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान। आपको सिर्फ ये क्यों लगता है कि केवल आपके ही जीवन में समस्या चल रही है, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल के तो देखिए उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, वो रोड पर सो रहे हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को तो देखिए जिनके पास पैर ही नहीं है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी आप अभी तक सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हैं। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें तकलीफ होती है ना, और आपको तो सिर्फ उस तकलीफ से ही तकलीफ है। सच्चाई तो यह है कि आप बिना किसी तकलीफ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे चाहते तो स्टीव जॉब्स भी बहाने बना सकते थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में आगे बढ़े। चाहते तो वो तब बहाना बना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी एप्पल का निर्माण कर दिया। और चाहते तो वो तब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई। चाहते तो वो कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने के लिए अपना 100% दिया। मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन विनर वो नहीं जो मुसीबतों को देखकर बैठ जाता है। विनर तो वो है जो उन मुसीबतों और उन समस्याओं का हल निकालना जानता है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। तो आपकी जीत तय है। आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डट कर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले हैं। हार कर बैठ जाने वालों का ये दुनिया कभी सम्मान नहीं करती, वो कभी भी विनर नहीं होता, वो कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाता। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़कर हार जाओ। अरे आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाइए कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं है। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हैं, एक आधी हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। आप अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते हैं कि आपको आपके जीवन में चाहिए क्या? यदि सिर्फ सोचने से बच्चा पैदा होता तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सफल होता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वो चीज़ होती जो वो चाहता है, लेकिन वाकई में ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन का असली सच तो यह है कि आपको हर चीज़ पाने के लिए काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन इस जीवन की रेस में वही जीतेगा जो हर मुसीबत का डट कर सामना करेगा और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं कभी भी अपनी क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था, मैं हमेशा से ही पीछे बैठने वाले बच्चों में से था। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जो आगे बैठने वाले बच्चे थे वो सभी के सभी मेरे कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप भी कभी ये मत देखिए कि आप आगे हैं या पीछे, ऊपर है या नीचे। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी, कितनी लगन और कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास वो ताकत है जो आपको वो हर चीज़ दिलाएगी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने आप को एकांत में बैठाइए और अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। आप किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और किन चीज़ों को अपने जीवन से ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब देर मत कीजिए और अभी इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।